हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो चलो आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। अब सभी लोगों को ये याद होगा कि मॉम एंड डैड हमें हमेशा कहते थे कि अगर घर में अकेले हो एंड कोई दरवाजे पर दस्तक देता है तो हमेशा ये एक चीज़ को याद रखो कि बिना देखे कौन आया है सीधा दरवाज़ा मत खोल देना। एंड बहुत हद तक ना ये बात सच है, क्योंकि आज ये कहानी में एक लड़का वही गलती कर बैठता है, दरवाजा खोलता है बिना देखे कि कौन आया है क्या है। एंड उसका जो अंजाम है ना, वो बहुत हॉरिफिक एंड बहुत दर्दनाक है। तो चलो आज क्या हुआ उसके साथ, क्या घटना था, मैं आपको सुनाता हूँ। मेरा नाम आलोक है एंड ये कहानी ना बहुत साल पहले की है, जब मैं 6th या 7th स्टैंडर्ड में हुआ करता था। तब ना हमने रिसेंटली एक नया एरिया में घर शिफ्ट किया था एंड वहाँ पर मुझे आसपास उतना कोई जान पहचान का लोग नहीं थे। बट मेरे पापा का बहुत सारे दोस्त थे उसी एरिया में एंड उनके कई सारे बच्चे भी थे। एंड उन्हीं में से एक चेतन करके था। एंड बहुत जल्दी ना हमारी दोस्ती हो जाती है। मैं और चेतन ऑलमोस्ट सेम एज के थे। हम हर रोज़ खेल कूद क्रिकेट खेलते थे गली में, बहुत सारे चीज़, मतलब वो मेरे घर भी आया करता था। हम कंप्यूटर में गेम्स खेलते थे, ये सब हो रहा था। एंड कुछ ही दिनों में हमारा जो बॉन्ड था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था एंड हम हमेशा साथ साथ ही रहते थे। एंड तभी एंट्री होता है एल्विन की। एल्विन हमसे थोड़ा छोटा था, लेकिन वो चेतन का काफ़ी पुराना दोस्त था। और एक दिन ऐसे जब मैं और चेतन गली में क्रिकेट खेल रहे थे, तब चेतन एल्विन को भी बुलाता है। एंड कुछ ही समय में जब एल्विन नीचे आता है, तब चेतन ने मेरा और उसका इंट्रोडक्शन किया था। एंड उसी दिन से हम भी फ्रेंड्स बन जाते हैं। कुछ दिनों के बाद एल्विन मेरे घर आता है। वो बैठता है और बहुत शर्मा रहा था। और वो मुझे देखकर कहता है कि आलोक, कल मेरा बर्थडे है, तुम बिना बोले आ जाना, ठीक है। तब मैं हंसकर बोलता हूँ, हाँ ठीक है एल्विन, मैं और चेतन आ जाएंगे। मैं और चेतन पहुंच जाते हैं उसके बर्थडे पर। एंड उसी रात मेरी पहली बार मुलाकात होती है टीना से। टीना जो है एल्विन की बड़ी बहन थी। वो बहुत शांत, समझदार एंड उसके एज से ना वो बहुत ज़्यादा मैच्योर लग रही थी। उनकी जो मम्मी है काफ़ी साल पहले ही वो गुजर चुकी थी। उनके सिर्फ एक पापा थे जो कि बिजनेस के साथ साथ उन दोनों बच्चों को अकेले रेस कर रहे थे। एंड कुछ ही दिनों में हम चारों के बीच में दोस्ती बहुत अच्छी बन चुकी थी। और कई बार ऐसा होता था कि टीना और एल्विन के जो पापा थे वो बिजनेस के कारण से रात में ही वापस आते। तब तक ये लोग घर में अकेले ही रहते थे। एंड हम चारों लोग उनके ही घर में बैठकर प्ले स्टेशन में गेम्स वगैरह भी खेलते थे। हम चारों के बीच में इतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग बन चुका था। हंसी मजाक खेल कूद सब कुछ था। लेकिन कुछ ही दिनों में ये सभी चीजें बदलने वाली थी। वो दिन के बाद बारिश का मौसम चल रहा था और उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। मैं बीमार था, मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रही थी एंड मैं पूरा दिन बस ऐसे ही बेड में लेटकर बोर हो रहा था। तभी जो है मेन डोर पर बेल बजता है। वो कोई और नहीं, चेतन ही था। चेतन मम्मी से पूछता है, आंटी आलोक किधर है। तब मम्मी बोलती है, जाओ बेटा वो ऊपर अपने कमरे में है। चेतन दौड़ दौड़ कर ऊपर की तरफ आता है। वो मुझे देखकर एक्साइटमेंट में बोलता है कि अरे आ जाना आलोक, टीना और एल्विन घर में अकेले हैं, हम जाकर PS3 खेलते हैं ना उनके घर में। तब मैं हाँ कहकर उठने ही वाला था, तभी जो है मम्मी पीछे से आकर रोक देती है। वो कहती है, अरे नहीं नहीं बेटा चेतन, उसे ना बहुत तेज बीमारी हो रखी है, एक काम करो तुम जाकर खेलो, वो कल आ जाएगा। तब मैं बहुत उदास हो जाता हूँ और चेतन भी अपना छोटा सा मुंह लेकर हाँ आंटी ठीक है बस ऐसे कहकर वो नीचे की तरफ चले जाता है। ये बस मेरे कमरे की खिड़की से देख रहा था। चेतन बारिश में भीगते भीगते उनके घर के सामने जाता है एंड कुछ ही समय के बाद उन्होंने दरवाज़ा खोला।
मुझे एल्विन और टीना नजर आते हैं। तीनों के तीनों हंस रहे थे एंड वो अंदर की तरफ जाते हैं। मुझे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि मुझे भी जाकर उनके साथ खेलना था, पर मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था मैं उन्हें लास्ट टाइम इस तरह हंसते हंसते देखने वाला था। अंदर वो लोग गेम खेल रहे थे, पूरी तरह से शोर शराबा हो रखा था। तभी जो है बाहर कोई दरवाजे पर नॉक करता है जोर जोर से। टीना और एल्विन गेम में पूरी तरह से खो चुके थे और वो चेतन से कहते हैं, चेतन जरा प्लीज जाकर तुम देख सकते हो क्या कि कौन आया है। चेतन उठकर बाहर की तरफ जाने लगा। तभी जो है दरवाजे पर कटकटाहट की साउंड रुक चुकी थी और वो देखता है कि बाहर एक गाड़ी खड़ी है और वो गाड़ी टीना की पापा की गाड़ी की तरह ही था। अब वो थोड़ा डर चुका था क्योंकि ये लोग चिल्ला चिल्ला कर गेम खेल रहे थे और अगर टीना की पापा अंदर आकर देखते हैं कि उन्होंने कमरे की क्या हालत बना रखी है, इन सभी को डांट पड़ना गारंटीड था। तो वो क्या करता है, घबराते घबराते दरवाजे को खोलता है और बिना सोचे जस्ट आजू बाजू ठीक से देखता भी नहीं। वो जिस बाहर की तरफ देखता है कोई नजर नहीं आता, वो पीछे मुड़कर बोलता है कि ठीक है गाइस मैं घर जाता हूँ, बाय बाय, ऐसे जस्ट बोलता है। उन्होंने ठीक से सुना नहीं। वो दरवाजे को ऐसे ही पीछे से धक्का देता है। वो ठीक से लॉक नहीं हुआ था। उसका घर जस्ट बाजू में ही था। वो दौड़कर अपने घर के पास जाता है, पर उसने टीना का घर का जो दरवाजा है वो खुला ही छोड़ दिया था। उसे लगा कि वो उनके पापा है, पर वो उनके पापा नहीं थे। वहां पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, पूरी तरह से बारिश में भीग चुकी थी। पैरों में मिट्टी, कपड़े चिपचिपे हो रखे थे, बाल पूरी तरह से खुले थे और उसने एक ऐसा कपड़ा पहन रखा था जो कि यूजुअली हॉस्पिटल्स में देते हैं। उसके शरीर से पानी टपक रहा था। बाद में पता चलता है कि वो एक मेंटल पेशेंट थी। उसे वैन में बिठाकर हॉस्पिटल ले जा रहे थे। तभी जो है वैन में कुछ खराबी आ चुकी थी एंड वो खड़े कर कर वैन में कुछ देख रहे थे। तभी ये वैन से बाहर निकल जाती है और चलते चलते ये अपना रास्ता भटक चुकी थी। उसे अल्जाइमर्स भी था, तो उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है। वही जो है इन घर के पास आकर नॉक करती है एंड बाद में वो घर के आसपास भटक रही थी एंड फिर से जब वो घर के सामने आती है वो देखती है कि अब दरवाजा खुला है, तो वो बिना कुछ सोचे घर के अंदर आ जाती है। एल्विन चेतन को बुलाते हुए रूम से बाहर आया। तब उसने देखा कि वहां पर एक बूढ़ी औरत खड़ी है, पूरी तरह से भीग चुकी है और उसके बाल डरावनी तरीके से आगे की तरफ लटक रहे थे। वो उस नज़ारे को देखकर डर चुका था, पर फिर भी वो पूछता है कि आप कौन हो, क्या चाहिए आपको। वो बिना कुछ बोले दौड़कर एल्विन के सामने आ जाती है और उसके हाथ पकड़ लेती है। अब एल्विन जो है पूरी तरह से डर चुका था। उसे क्या करना है कुछ समझ नहीं आता, पर वो कुछ भी कर कर अपने हाथ छुड़ा लेता है और वो दौड़कर बारिश में बाहर आ गया था। वो बाहर आते ही चीखते चिल्लाते मदद के लिए पूछ रहा था, पर टीना जो है अभी भी अंदर ही थी। एल्विन की चिल्लाहट सुनकर आसपास के पड़ोसी बाहर आ जाते हैं। वो लोग बहुत ही कंसर्न थे क्योंकि एल्विन जो है जोर जोर से रो रहा था। मम्मी भी तब चली गई थी, मैं शायद तभी सो रहा था। एल्विन जोर जोर से रोते हुए कहता है कि प्लीज कोई मेरे घर के अंदर आओ, कोई एक डरावनी औरत अंदर की तरफ चली गई है। वो ऐसे रो कर कह रहा था। ये सुनने के बाद पड़ोसी उसके साथ घर के पास जाते हैं। मेन डोर अभी भी खुला ही था। जैसे ही वो डोर खोलकर अंदर की तरफ जाते हैं, नीचे फर्श पर गीली मिट्टी से बनी पैरों का निशान दिखता है। वो उस निशान को फॉलो करते करते अंदर की तरफ जा रहे थे। पूरे घर में शांति का माहौल था
एंड जैसे वो आगे जाकर हॉल में देखते हैं, हॉल पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था। सोफा पलट गए थे एंड वो और अंदर की तरफ जाते हैं, तब जो है वो एक कमरा आता है। वही कमरे पर बैठकर टीना और बाकी के लोग गेम खेल रहे थे। उस कमरे में वो जो बेड है ना, पूरी तरह से लाल हो गया था। वो कुछ और चीज़ नहीं था, वो खून था। वहाँ पर खून बह रहा था। एंड जब वो अंदर की तरफ जाकर देखते हैं, सब कुछ खत्म हो चुका था। वहाँ पर टीना की लाश पड़ी हुई थी और वो नज़ारा देखने में इतना मतलब इतना भयानक था कि बेचारी टीना का जो सर है वो धड़ से अलग हो चुका था, पर उसका जो सर है ना वहाँ पर नहीं था। वो लोग पूरी तरह से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। सभी लोग डर चुके थे। वो घर के आसपास दौड़ रहे थे, ढूंढ रहे थे कि कौन है, किसने ये किया है। और जैसे ही वो थोड़ी देर ढूंढ रहे थे, वहाँ जो बाथरूम है ना, वहाँ पर भी खून के निशान बनी हुई थी। एंड जैसे ही वो बाथरूम की डोर ओपन कर कर देखते हैं, वो नज़ारा भी बिल्कुल मतलब बिल्कुल भयानक था। वो जो औरत थी वो वहीं पर बेहोश हो चुकी थी और उसके हाथ में बेचारी टीना का सर था। उसने उसका बाल पकड़कर वहीं पर बेहोश हो चुकी थी। एंड वहीं नीचे एक चाकू भी मिलता है। कुछ ही समय के बाद वहां पर पुलिस आ चुके थे, एम्बुलेंस आ चुका था एंड मेडिकल स्टाफ बहुत लोग थे वहां पर। मुझे आज भी वो भीड़ याद है। मैं बाहर जाकर देखना चाहता था कि क्या हुआ है वहाँ पर मॉम एंड डैड मुझे जाने ही नहीं देते। वो कहते हैं कि वो सब तुम्हें देखना नहीं चाहिए, तुम अंदर की तरफ चले जाओ। वो मुझे डांट देते हैं। पर कुछ दिनों के बाद चेतन ने सभी चीज़ को मुझे बताता है और चेतन पूरी तरह से टूट गया था। वो अपने आप को ब्लेम कर रहा था कि मुझे वो डोर खुला नहीं छोड़ना था, ये सब कुछ मेरे वजह से हुआ है। एंड उस रात के बाद अ, टीना और एल्विन के पापा भी पूरी तरह से बदल चुके थे। बेचारा एल्विन का जो हंसता हुआ चेहरा था वो उदासी में भर चुका था। और आज भी जब तेज बारिश होती है ना, मुझे वही शाम याद आती है। वो बारिश, वो औरत, वो खुला हुआ दरवाज़ा और वो एक पल जब सब कुछ टूट गया था। तो दोस्त, ये था आज का स्टोरी। एंड जाने से पहले एक और चीज़, अगर आपके पास इसी तरह का कोई भी डरावनी इंसिडेंट है या कोई हॉरिफिक इंसिडेंट या पैरानॉर्मल कुछ भी हो सकता है जो कि इंटरेस्टिंग या ऐसे मतलब डरावनी होती है ना, अगर ऐसा कोई स्टोरी आपके पास है तो वो स्टोरी को आप नीचे दिए गए मेल पर सेंड कर सकते हो। एंड मैं वो स्टोरी को इस चैनल पर फीचर करूँगा एंड आपको शाउट आउट भी दूंगा। एंड यस, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करो एंड बिना बोले सब्सक्राइब कर दो गाइस। नया चैनल है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। सो टिल देन, टेक केयर, बाय एंड पीस आउट।